और सवाल पूरा होने के बाद जवाब देंगे। ऑप्शन पहले सुनेंगे पूरा, उसके बाद जवाब देंगे। पहला सवाल यह है कि मस्जिद में कौन सी चीज खाकर जाना मना है? आपका ऑप्शन है कद्दू, आलू या फिर प्याज। प्याज। आपने जवाब दिया है प्याज और ये जवाब बिल्कुल सही है। आपका दूसरा सवाल है कि सजदा सहू कब वाजिब होता है? आपका ऑप्शन है फर्ज के छूट जाने से, या सुन्नत के छूट जाने से, या फिर वाजिब के छूट जाने से। वाजिब के छूट जाने से। आपने जवाब दिया है वाजिब के छूट जाने से और ये जवाब बिल्कुल सही है। वाजिब के छूट जाने से इंसान पे सजदा सहू वाजिब होता है। और आपका तीसरा सवाल इस राउंड का कि सजदे तिलावत में कितने सजदे होते हैं? सिर्फ एक या दो या फिर तीन? सिर्फ एक। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जान गए हैं। पहला सवाल ये है कि नमाज के लिए दौड़ना कैसा है? सुन्नत है, फर्ज है, या वाजिब है, या फिर मकरूह है? मकरूह है। आपने जवाब दिया है कि नमाज के लिए दौड़ना मकरूह है और ये जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपका ये है कि नमाज किसकी आंखों की ठंडक है? ऑप्शन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जवाब दिया है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका आखिरी सवाल, इमाम से पहले सजदा करने से नमाज होगी या नहीं? हो जाएगी, हो जाएगी, मगर दुरुस्त नहीं, या फिर नहीं होगी? नहीं होगी। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई शख्स इमाम से पहले सजदा में जाता है तो उनकी नमाज नहीं होगी। आप तैयार रहे। आपका पहला सवाल यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी उम्र कितनी है? 53 साल, 73 साल, या 83 साल, या फिर 63 साल? 63 साल। आपने जवाब दिया है 63 साल और ये बिल्कुल दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की का इसमें ग्रामी अहमद कुरान में कितने बार आया है? 2, 5, 6, या फिर एक मर्तबा? एक मर्तबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान में सिर्फ एक बार आया है। आपका तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सा नमाजी है जिसके लिए 5 वक्ता नमाज में अलहम्द पढ़ना हराम है? आपका ऑप्शन है मुसाफिर को, बादशाह को, गुलाम को, या फिर मुख्तदी को? मुख्तदी को अलहम्दो शरीफ पढ़ना हराम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तदी को इमाम के पीछे अलहम्द शरीफ पढ़ना हराम है। आपके ग्रुप का दूसरा राउंड शुरू होगा। उसका दीजिए। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। टाइम भरपूर, आपको पूरे वक्त ले सकते हैं, लेकिन खूब ज्यादा भी नहीं। आप पास बोल सकते हैं। आपका पहला सवाल है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का इसमें ग्रामी बताएं। हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमाम अहमद रजा शाह, इमाम अहमद रजा के वालिद माजिद का नाम मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह था। आपका दूसरा सवाल, कहां पर नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं? मस्जिद में। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मस्जिद में नमाज़े जनाजा पढ़ना दुरुस्त जायज नहीं है। आपका तीसरा सवाल यह है कि किस सूरत में थूक निकलने से रोजा टूट जाता है? दूसरे को थूक निकलने से, या अपने ही थूक अपने हाथ में रखकर निकलने से? यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
इधर देखिए ना पीछे। आप तैयार हैं अपने सवाल का जवाब देने के लिए? आपका पहला सवाल, नाबालिग बच्चे पे नमाज फर्ज है कि नहीं? फर्ज है मगर पढ़ने पर फर्ज नहीं है मगर पढ़ने पर आमदा करना चाहिए। नाबालिग बच्चे पे नमाज फर्ज नहीं है लेकिन उनको पढ़ने पर आमादा करना चाहिए, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका दूसरा सवाल ये है, सैयदना सरकार आला हजरत की विलादत कब हुई? 10 शव्वाल 1272 हिजरी मुताबिक 4 जून 1856 ईस्वी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका तीसरा सवाल यह है कि नमाज में भूले से 2-3 यानी भूल से 2-3 वाजिब छूट जाए तो क्या 2 सजदा सहू करना पड़ेगा, एक ही सजदा सहू से नमाज हो जाएगी? एक ही सजदा सहू से नमाज हो जाएगी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और दूसरे राउंड का आपका तीनों सवाल का जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। आप तैयार हैं? आपका पहला सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अकीका में कौन सा जानवर ज़बह हुआ था? आप मशवरा कर सकती हैं। दुम्बा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले अल्लाह का अजाब किस नबी के उम्मत पर आई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उम्मत पे। जी कस के बोले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उम्मत पे। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब्दुल मुत्तलिब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपका यह है कि कोहे सफा का वाकया के बाद आका के किस चचा ने इस्लाम कबूल किया? अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। बेशक आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस शहर में इंतकाल फरमाए? मदीना शरीफ पे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मनकबत किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की वलियों की तारीफ की जाए। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या है? हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपका जवाब तीनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे तीसरे राउंड का पहला सवाल, जमीन पर सबसे पहला इंतकाल किस इंसान का हुआ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल का। आपसे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे दूसरा सवाल, हुजूर का नाम जमीन पर मोहम्मद और आसमान पर अहमद है, बताएं जमीन के नीचे क्या है? महमूद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका तीसरा सवाल, खलीलुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आखिरी राउंड आपका सवाल, उसके बाद एक एक जवाब आप 6 को देना होगा। इसमें कुछ दुनियावी सवाल यानी जनरल नॉलेज पढ़नी होगी। आपसे पहला सवाल ये किया जा रहा है कि शायर मशरिक किसे कहा जाता है? शायर मशरिक किसे कहा जाता है?
हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, बल्कि शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल को कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल यह है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता सूबा कौन सा है? केरला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता अगर कोई सूबा है तो केरला है। आपका तीसरा सवाल और आपके राउंड का आखिरी सवाल कि भारत का आईन किसके जेरे साया लिखा गया, यानी भारत का संविधान किसके जेरे साया लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे पहला सवाल यह है, सीरिया की राजधानी कहां है? दमिश्क। आपका जवाब आपने दमिश्क दिया है, दमिश्क, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आजाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम कौन बना? आजाद हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम कौन बना? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान का पहला वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। आपका तीसरा सवाल और आपके राउंड का आखिरी सवाल, यौम जमहूरिया किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हदीसिया तालीमुल कुरान इस ग्रुप का आखिरी राउंड के आपका सबसे पहला सवाल यह है कि इराक की राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद शरीफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इराक की राजधानी बगदाद शरीफ में है। आपका दूसरा सवाल यह है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहां पर मौजूद है? पटना में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में मौजूद है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। और जज फैसला कर लेंगे कि उनका नंबर कितना काटना है, नहीं काटना है। और जज यहाँ मौजूद हैं, बाहर से उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं, वो बैठे हैं। ये आपके बच्चों के लिए सिर्फ ये तहरीक इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि मैं उसका गवाह हूँ और ये उलमा इकराम उसके गवाह हैं। सुबह सवेरे उस धूप में घूम करके सिर्फ आपके बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए इन्होंने चंदा किया है, और कोई दूसरा मकसद नहीं था, कोई जाती मफाद या कुछ नहीं था, सिर्फ आपके बच्चे और बच्चियों के लिए। ताकि हो सकता है कि ये इनामी मुकाबला में हर कोई एक अव्वल दो सोम पोजीशन पे नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी हर शख्स के लिए इनाम रखा गया है। तो आपसे आखिरी सवाल जो कि आप 6 को सबको देना होगा, वो सवाल इसमें आप खोलेंगे, एक सवाल लिखा होगा, जो सवाल होगा उसका जवाब आपको देना है। हो सकता है एक सवाल 2-3 बच्चे का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल होगा, उसका जवाब दें और आप यहां से तशरीफ ले जाएं। और उसके बाद ऑडियंस तैयार रहें, जिन्हें भी जवाब देना हो ऑडियंस तैयार रहें। अगर वो सही जवाब देते हैं तो उनके लिए कलम का इंतजाम रखा गया है। पहले सवाल पढ़ेंगे सही से, फिर जवाब देंगे। बैतुल खुला जाने और बाहर आने की बात की दुआ। बताया।
दोनों दोनों बताना। बैतुल खुला जाने वक्त की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइश, और बैतुल खुला से बाहर आने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व अफ़ानी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपना पर्चा खोलें और जवाब दें। खाना शुरू करने और खाने और उसके बाद की दुआ क्या है? खाना शुरू करने की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जनाजा की नीयत क्या है? नवैतु अन उवद्दिया लिल्लाहि ताला अर्बअ तकबीराति सलाति जनाजति फर्दल किफायति अस्सनाउ लिल्लाहि ताला वस्सलातु अलन नबी ही वद्दुआउ लिहाज़िहि मय्यति मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। सोने से पहले और सोने के बाद की दुआ बताइए। सोने के पहले की दुआ अल्लाहुम्मा बिइस्मिक आमतु व अहिया, और सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बैतुल खुला जाने और बाहर आने के बाद की दुआ। बैतुल खुला जाने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। बैतुल खुला से बाहर निकलने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हय्यना हुआ। गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इन्नल अज़िया वाफन। शहादत कलमा पढ़कर बता। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शुरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप लोग अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। ऑडियंस के लिए एक सवाल है, जो जवाब देना चाहते हो वो हाथ उठाएंगे और उसके बाद जवाब देंगे। मात्र आपको 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा, इस वजह से कि हो सकता है कि आप गूगल पे भी उसे सर्च कर सकते हैं, इसलिए मात्र आपको 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा। आप और दूसरे ग्रुप तैयार रहें। कौन कौन ग्रुप? हाँ, ग्रुप तैयार रहे। फैजाने ताजुश शरिया बिशनपुरा जलालपुर थाना, अजहरी ग्रुप फुर्सतपुर देहरनी थाना और रजविया ग्रुप मोहना शेखपुरा, ये तैयार रहे स्टेज पे आने के लिए। आए बल्कि आ ही जाएं। ऑडियंस के लिए जो सवाल है वो पहला सवाल ये है कि हज की कितनी किस्में हैं? हज की कितनी किस्में हैं जी? नहीं, आपका आप मोबाइल से सर्च किए। नहीं, अच्छा, इसमें क्या एक और माइक था ना बाबा? 2 माइक चाहिए, तैयार है, उसको तैयार कीजिए। ग्रुप वाले आप आए, आप ये ना सोचे कि उनसे सवाल हो रहा है, ये बस आपके आने का मतलब इस वजह से ही सवाल हो रहा है, ठीक है? आप जल्द तशरीफ लाएं। आपसे एक सवाल है, आप उधर ध्यान मत दें, ये आपका सवाल है ही नहीं। जो आपका सवाल है आप उसे जहन में लें, दिमाग में लें और यहाँ तशरीफ लाएं, क्योंकि ये आपका सवाल नहीं है, ठीक है? आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है आप इस कीमती इनाम से अपने हाथ को धो बैठेंगे। एक सवाल आपके लिए यह है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हेलो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। हेलो, आप आए, जल्दी आए। ना ना ना, ठीक है ठीक, अभी वो खाली वाली, आप जल्दी आए। जो ग्रुप ऐलान किया गया है बिशनपुरा फैजान ताजुश शरिया और अजहरी ग्रुप फुर्सतपुर, और एक और ग्रुप का ऐलान किया गया है मोहना शेखपुरा रजवी ग्रुप। ये तीनों तशरीफ लाएं जल्दी। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो।